मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट का मुल्क में कोई भी मामला नहीं, हुकूमत सूरत हाल पर रखे हुए सख्त नजर। रियासत में भी वजीर आला ने मुहतात रहने की दी हिदायत। हुकूमत की हुसूलियाबियों को रियासत के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी निकालेगी 6 विकास यात्राएं। वजीर आला ने कहा, आवाम तक पहुंचाएं हुकूमत के किए गए काम। रियासत के किसानों ने ज़रूरी क़वानीन रद्द किए जाने से मुतालिक बिल के मंजूर होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, अब किसान तहरीक की जरूरत नहीं, सभी किसान अपने घरों को वापस जाए। और रियासत की सभी 403 सीटों पर अकेले ही लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी असेंबली इंतखाबात। कौमी सदर मायावती ने किया ऐलान। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोरोना और वैक्सीनेशन के सिलसिले मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर सेहत ने मुल्क को भरोसा दिलाया कि अभी तक मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हुकूमत हालात पर सख्त नजर रखे हुए है और मुल्क में कोरोना के किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सभी वसाइल फराहम हैं। दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। कोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हुकूमत पूरी तरह से मुहतात है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों के साथ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज जायजा मीटिंग की। मीटिंग में रियासतों को कोविड नमूनों की जांच तेज करने की हिदायत दी है। नए वेरिएंट के पेश नजर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए वजारत सेहत ने नई रहनुमा हिदायत जारी की है, जो कि कल यानी 1 दिसंबर से नाफिज होगी। इस दरमियान सभी रियासतें बैनुल-अक़वामी परवाज से आने वाले मुसाफिरों के लिए रियासती सतह पर एहतियाती कदम उठा रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आला सतही टीम 9 के मीटिंग में कई अहम रहनुमा हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में नए वेरिएंट के मुतासरीन मिलने की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे में हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। दूसरे ममालिक और रियासतों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों की जांच जरूर की जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर इजाफी एहतियात बरतने की जरूरत है। किसी की जांच के बगैर उसे बाहर न आने दिया जाए। मरकजी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस को मौसर तौर से नाफिज किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर हुकूमत की जानिब से जीनोम सीक्वेंसिंग का बंदोबस्त करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी है। लखनऊ के KGMU, PGI, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में जल्द अज जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग का बंदोबस्त किया जाए। आज लखनऊ में बीजेपी के रियासती दफ्तर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और पार्टी के असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में इंतखाबी इंतजामात कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में रियासत के 6 हल्कों में यात्रा निकालने पर रजामंदी कायम हुई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी हिज़्ब इख्तिलाफ की खामियों को लेकर अवाम के दरमियान गई थी। इस बार पार्टी के पास 5 साल की हुसूलियाबियां हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी तंजीम ने तफसीली लाएअमल तैयार किया है और इसमें तय किया गया है कि रियासत के 6 हल्कों में 6 विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के तवस्सुस से 25 करोड़ की आबादी तक पहुंचने का हदफ रखा गया है। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, रियासती इंचार्ज राधा मोहन सिंह, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, वज़ीर कानून ब्रजेश पाठक और रियासत के जनरल सेक्रेटरी तंजीम सुनील बंसल भी मौजूद रहे। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण के मुद्दे को लेकर या फिर भाजपा के सम्मान के मुद्दे को लेकर जो लोग अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, आज से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के बाद हरेक व्यक्ति को अयोध्या जाना। काशी एक नए कलेवर और एक नई काया के साथ विश्व पटल पर छाती दिखाई दे रही है।
प्रयागराज का कुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ की परंपरागत उन व्यवस्थाओं में जिसमें गंदगी दिखती थी, अव्यवस्था दिखती थी, असुरक्षा का भाव दिखता था, आज सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक नया मानक स्थापित करके दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में स्थापित होता है। आस्था का समान 700 से अधिक स्थलों को प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने की कार्रवाई। कौन ऐसा जनपद है, कौन ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कोई एक न एक महत्वपूर्ण केंद्र को, जो हमारी पौराणिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था, उन सबको विकसित करके उत्तर प्रदेश में आस्था को सम्मान देने का काम न हुआ। नमामि गंगे परियोजना की सफलता, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसने गंगा यात्रा भी निकाली थी पर। ये तमाम चीजें हैं, इनको लेकर के अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें, अपनी बात को रख सकें। हम जानते हैं जनप्रतिनिधि अपनी बात को बोलता है, मीडिया हमारी बातों को कवर करके जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन जब हम 2017 में यात्रा निकाले थे तब उस समय की सरकार की विफलता पर हम लोग लगातार बोलते थे। उस विफलता को हमने सफलता में कैसे बदला है, आज की उपलब्धियों को लेकर के जाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को देश की 25 करोड़ जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी को लेकर के संगठन ने एक कार्य योजना बनाई है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में आज साबिक रुकन असेंबली जगतपाल सिंह, छोटू प्रसाद, अमरेश कुमार सिंह और राणा दिनेश प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत दिलाई। इस मौके पर रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा और ज्वाइनिंग कमेटी के सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे। अनर्गल दोषारोपण के आधार पर विपक्ष चुनाव के मैदान में आना चाहता है, वहीं बीजेपी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों के आधार पर और केंद्र में जो माननीय मोदी जी का एक नए भारत के निर्माण में जो योगदान है, एक बेहतर समन्वय केंद्र और प्रदेश का पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना है, एक आदर्श बना है और उस विकास कार्यों की एक लंबी यात्राओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जा रही है, पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जो पिछली बार उसने सीटों को प्राप्त किया था उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज तेजी से पूरे प्रदेश में, यहाँ तो हम लोगों ने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है, लेकिन हर जिले में, हर क्षेत्र में, जो हमारे 6 क्षेत्र हैं संगठन की दृष्टि से, तेजी के साथ हम लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा है। जिस जोश, उत्साह, समर्पण और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव के साथ में लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमें याद दिलाता है पिछले चुनावों की। और मैं कह सकता हूं कि इस बार न केवल कार्यकर्ताओं में दुगना जोश है, बल्कि जनता का सहज आकर्षण केंद्र की मोदी जी सरकार और योगी जी की सरकार के प्रति बढ़ा है। और आज तेजी से बीजेपी का जो परिवार है, भाजपा परिवार, अपना परिवार, उसके साथ हम लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये वक्फा। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है।
गोरखपुर में मरकजी वजीर इत्तलात और नशियात अनुराग सिंह ठाकुर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए 3 दिसंबर को गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का मानवन किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के स्टेशन डायरेक्टर इंजीनियरिंग शैलेश शरण शुक्ल ने बताया कि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का मानवन मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए 3 दिसंबर को किया जाएगा। अर्थ स्टेशन तैयार हो जाने से मकामी सतह पर तैयार प्रोग्राम मुल्क और दुनिया में सीधे DTH के तवस्सुत से देखे जा सकेंगे। बराह रास्त नशरिया शुरू हो जाने से यहाँ के इलाकाई फनकारों को इसका फायदा मिलेगा। दिनांक 3 दिसंबर को दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण प्रस्तावित है, जो माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से होना है। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है और अर्थ स्टेशन के आ जाने से गोरखपुर दूरदर्शन, गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वांचल, भोजपुरी भाषी क्षेत्र, ये पूरे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ के जो भी कार्यक्रम हैं, जो अभी स्थानीय और बहुत छोटे स्तर पर देखे जाते रहे हैं, वो यहाँ से कार्यक्रम सीधे सैटेलाइट को अपलिंक किए जाएंगे और दूरदर्शन गोरखपुर के रूप में उसको जहाँ तक भारत भर में DTH प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वहाँ तक देखे जाएंगे। तीनों नए ज़रूरी कानून के वापस होने पर कानपुर देहात के किसानों में खुशी है। किसानों ने तहरीक चला रहे किसानों से अपील की है कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। किसानों ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों के जज्बात का एहतराम करते हुए ज़रूरी बिल कानून को खत्म किया, जो कि किसानों के तईं उनके एहतराम को जाहिर करता है। अब किसानों को भी चाहिए कि वो अपने ज़रूरी काम में जी जान से लगकर मुल्क को ज़रूरी शोबे में खुद कफील बनाएं और अपनी भी आमदनी बढ़ाएं। किसानों से कहेंगे अपने धरने से धरना खत्म करें, मतलब, और अपने घर जाएं। और जो मोदी जी ने ये 3 कृषि जो कानून थे लिए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है और किसानों से यही कहा जाएगा कि भाई अपने अपने घर जाइएगा। भी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि माननीय मोदी जी ने जो हम किसान भाइयों के लिए किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम लोगों के हितों के लिए उन्होंने किसान बिल वापस लिया है। और तो मेरा इतना ही कहना है कि जो किसान भाई हैं वो धरने में बैठे वो वापस अपने घर को जाएं। और मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो मैं माननीय मोदी जी को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा अच्छा काम किया है। मोदी जी ने जो ये बिल वापस किया है वो भी सही था और जो पहले लागू किया था वो भी सही था। अन्यथा ये जो अब दूसरे आपका ये नेता लोग हैं, ये जनता को, किसानों को भरमा देते हैं, तो उससे किसान भाई बहल गए। अब मोदी जी हमारे जो कानून वापस किया है किसानों को लेके, वो हमारी समझ में बहुत अच्छा किया है। ज़रूरी क़वानीन रद्द किए जाने पर हापुड़ जिले के किसानों ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जिले के किसानों ने धरना मुजाहरा कर रहे किसानों से भी अपील की है कि वो धरना मुजाहरा खत्म करते हुए अपने घरों को वापस लौट जाएं और खेतों पर फिर से काम करना शुरू कर दें। असौड़ा गांव के किसानों का कहना है कि ज़रूरी क़वानीन किसानों के मफाद में थे, लेकिन कुछ किसानों को इस ज़रूरी क़वानीन से दिक्कत थी और उन्हीं की परेशानियों के पेश नज़र वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने किसानों से वादा किया था कि ज़रूरी क़वानीन को रद्द किया जाएगा। इसी वादे को वज़ीर आज़म ने ज़रूरी क़वानीन रद्द करके पूरा किया है। कृषि कानून कोई वापिस लिया है वो किसानों के हित में लिया है, ये बहुत सराहनीय है। हम चाहते हैं कि जितने भी किसान हैं इनकी स्वागत करें नरेंद्र मोदी जी का, और जितने भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं वो अपने अपने घर जाए। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री ना आने वाला है ना आएगा आने टाइम। और जो मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, जो उन्होंने कहा कि ये कानून रद्द होंगे, तो उन्होंने रद्द करा है। और जो किसान भाई वहाँ बैठे हैं वो अपनी जिद छोड़ के अपने घर जाए, अपने काम में लगे। और जो मोदी जी ने कहा है वो उन्होंने अपना काम करा है। ये जो
कृषि कानून वापस हुए हैं तीनों। ये मोदी जी ने, ये किसानों के हित में थे वैसे तो, लेकिन मोदी जी ने अपना वादा निभाया है, वापसी करे हैं। और ये जो किसान वहाँ अभी रुके हुए हैं वो सब अपने घर को जाएं, अपने काम में लगें। इस निर्णय के लिए समूचा किसान वर्ग आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता है। और वहाँ अभी तक आंदोलित कुछ किसान भाइयों से ये आग्रह भी हम करना चाहते हैं, खुद किसान होने के नाते, कि आज जो कुछ तथाकथित किसान नेताओं की जो खामोखा की जिद थी प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद, कि वो अभी तक वहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने अपने गांव, अपने खेतों पर वापस लौट जाएं। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही रियासत की 403 असेंबली सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी की हुकूमत बनी तो मुस्लिम और जाट समाज का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। बीएसपी की सरबराह ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों में रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्होंने कहा कि आज बीएसपी के ओहदेदारान के साथ 2022 के असेंबली इंतखाबात को लेकर जायजा मीटिंग की जा रही है। कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासत की मुख्तलिफ जिला अदालतों में तैनात 15 अदालती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इनमें 11 एडिशनल जिला जज, 2 जिला जज सतह के अदालती अफसर और 2 सीजीएम सतह के अदालती अफसर शामिल हैं। इनमें से 10 को कब्ल अज वक्त सुबकदोश करने के साथ उनकी पावर भी सीज कर दी गई है। बाकी 5 के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ये फैसला गुज़िश्ता हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच के जजों की फुल कोर्ट मीटिंग में किया गया। 11 अफसरान की ज़ाब्ता 56C के तहत काम के अहल न होने के लिए निशानदेही की गई है। इन सभी कसूरवार ठहराए गए अदालती अफसरान पर अपने अखलाक से महकमे की छवि को भी मुतासर करने का इल्जाम है। आज पार्लियामेंट में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी बिल पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई है। The issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it has proliferated in the last 2-3 years are well taken note of, and I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. अमेठी जिले के गौरीगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत सुभानपुर में अब तरक्याती कामों ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ की रुकन पार्लियामेंट मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इस गांव को गोद लिया है। गांव के सरकारी स्कूल में खेल के मैदान, कुतुबखाने और गांव की सड़क की तामीर का काम तेज रफ्तार से किया जा रहा है। ये गांव इससे कबल तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम था। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देही बाशिंदों को सुभानपुर गांव में बुनियादी सहूलियात मुहैया हो रही है। साथ ही ग्रुप के तहत खवातीन को काम भी मिल रहा है। सांसद जी के गोद लेने के बाद इसे सामुदायिक शौचालय कार्य बहुत तीव्र गति से कार्य कराया गया था, पूरा हो गया है जो कि, और पंचायत भवन का कार्य अभी चल रहा है। उसका जल्द ही कायाकल्प करा के और वहाँ के सामने जो है प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय जो है उसका भी कायाकल्प शीघ्र ही कराया जाएगा। उसके उपरांत जो है अभी कार्य योजना बनाई गई है, जो कि यहाँ पे नाली सड़क के पूरा जाल बिछाने के लिए कार्य योजना बना के प्रस्तावित कर दी गई है, जो कि CDO मैडम के यहाँ भिजवा दी गई है। उसके आधार पे ही काम जल्द ही लगा दिया जाएगा। मेरे समूह का नाम माँ शीतला स्वयं सहायता समूह है। सुजानपुर में जो शौचालय सरकारी बना है उसमें हम लोगों का काम चल रहा है। रख रखाव के लिए हम लोग हैं उस पर, और सब अच्छी तरह से चल रहा है। उन्नाव में तकरीबन 1 लाख मुस्तफदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए की इमदाद दी जाती है, जिससे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के पक्के घर का ख्वाब पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पक्के मकान में रह रहे मुस्तफदीन ने बताया कि पहले कच्चे मकान होने के सबब बहुत दिक्कत होती थी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, बारिश में छत टपकती थी। जब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी मिली है, बहुत आराम हो गया है, जिसके लिए वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हैं। प्रधानमंत्री आवास
माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की थी। वर्ष 2016-17 से लेकर के अब तक उन्नाव जनपद को लगभग 50,300 आवास मिल चुके हैं। और अब जो हमारे बच्चे हैं, इन्होंने पहले तो बीपीएल से हम आवास दे रहे थे, तो बीपीएल सूची में जितने लोग थे उनको आवास देने के बाद जब बीपीएल सूची एग्जॉस्ट हो गई, तब फिर इन्होंने भारत सरकार ने एक आवास प्लस साइट बनाई कि उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए नॉन बीपीएल को, जो पात्र हैं, जिनके पास घर नहीं है। तो हम लोगों ने वो सर्वे कराया और उसमें लगभग 33,000 लोग पात्र मिले थे। तो उसमें से हम आवास दे रहे हैं। पिछले वर्ष और इस साल मिला करके लगभग हम 22,000 लोगों को आवास दे चुके हैं आवास प्लस से, और लगभग हमारे 16,000 और अभी ऐसे हैं जो आवास प्लस पे अवशेष हैं। 16,000 को और आवास देना अवशेष है। हो सकता है यदि लक्ष्य मिल जाएगा तो उनको भी हम इसी वित्तीय वर्ष में आवास से लाभान्वित कर देंगे। सरकार में राशन मिलती है, गैस मिली थी, आपको सरकार यही आना चाहिए। फिर हमारा नाम है सईद खान, बहुत खुश है भैया इनकी सरकार में हम लोग को मिली गरीबों को। भैया कमाना खाना रोज पे मजदूरी करते हैं हम लोग। मकान को लेकर पहले आपके नहीं, हाँ बहुत दिक्कत भैया, बैठने की जगह नहीं थी, एक छप्पर पड़ा हुआ था, एक कमरा अंदर कच्चा बना हुआ अभी भी, समझे, बहुत परेशानी थी। जब से ये कॉलोनी मिली है तो बहुत आराम है, बहुत खुश है हम लोग। राजपूत सेना के फतेहगढ़ यूनिट के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर मौजूदा और साबिक फौजियों के लिए मिलने के एक प्रोग्राम का इनेकाद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कैंट वाक़े राजपूत रेजिमेंट सेंटर पर किया गया, जिसमें भारतीय राजपूत सेना के हेड लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती समेत कसीर तादाद में साबिक और मौजूदा फौजी शामिल हुए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती ने फौज के दोनों बैंड को भी एजाज से सरफराज किया। यहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा था, उसमें हमारा ख़ास तौर पर इंटरेक्शन था हमारे जो पूर्वज आए हुए हैं उनके साथ में। उनसे हम हमेशा इंस्पायर होते हैं और आगे भी उन्हीं से सिखलाई लेते रहेंगे। मुझे फतेहगढ़ में आते ही लगता है कि जैसे मैं अपना घर आ गया। और मैं आप सबको, पूरे फतेहगढ़ के शहर को, हमारे राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के सभी रैंक्स को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे पिछले 100 वर्षों में हमने इतना शोहरत कमाया है, नाम कमाया है और गौरव में जो अपना इतिहास है उसको हम आगे बढ़ाते रहें। हरदोई में भारतीय फौज के बाद अजमर्ग अशोक चक्र फातेह अंजानी लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर, जिन्होंने कश्मीर में 4 दहशतगर्दों को एक दफे में 1994 में मार गिराया था, इनके मुजस्मे की नकाब कुशाई जंगी खिदमात मेडल हासिल शुदा सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर फतेहपुर के ब्रिगेडियर हरबीर सिंह ने अशोक चक्र फातेह हर्षोदय सिंह पार्क में की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क के तई इनके इशार से लोगों को तरगीब देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हरदोई की रिहाइशगाह के सामने बनाए गए पार्क में इनके मुजस्समे को नस्ब किया गया, जिससे इनके जरिए किए गए मुल्क की खिदमत के कामों के लिए लोग उन्हें याद करें। सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर फतेहपुर के ब्रिगेडियर हरवीर सिंह ने मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए कहा कि फौज को हर्षोदय सिंह पर फख्र है। फौजियों को हर पल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कश्मीर की लड़ाई में गोलियों का सामना करते हुए अपनी जान निछावर कर चुके शहीदों के तई अवाम में एहतराम से फौजियों का हौसला बढ़ता है और वो मुल्क के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बनाया गया है, वहाँ पर स्थापना की गई और हमारे ये वीर बलिदानी सन 1995 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तब से आज तक हमारा जनपद उनकी इस मूर्ति स्थापना के इंतज़ार में था और आज वो शुभ दिन आया है जबकि फतेहगढ़ के सिख लाइट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर हरवीर सिंह साहब युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल ने आकर के इनकी मूर्ति का अनावरण किया।
मथुरा में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 63 स्कीमों की ट्रेनिंग मथुरा के केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से दी जा रही है। इसके तहत खुसूसी तौर से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के लिए मुकुट, जेवरात और पोशाक बनाने की ट्रेनिंग देकर खवातीन को खुद कफील बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के मुस्तफदीन ने बताया कि इस स्कीम में ट्रेनिंग हासिल करके वो खुद कफील बनने के साथ ही घर और कुनबे के खर्च में भी हाथ बटा रही हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी जाती है और कर्ज के लिए केनरा बैंक और जिले के दीगर बैंक पूरा ताउन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मुस्तफदीन को खाता और हॉस्टल में रहने की सहूलत भी दी जाती है। हमने एक समूह बनाया है, ब्रज महिला मंडल स्वयं सहायता समूह। हम बचत के पैसे मीटिंग करते हैं, उस बचत के पैसे उससे मुकुट का सामान लाते हैं, वृंदावन से जब तैयार करते हैं घर पर। जो बेरोजगार युवा होते हैं, जो अभी कॉलेज पढ़ के आए हैं या नहीं भी पढ़े हैं और कोई हाथ का काम करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजली का काम कर रहा है किसी की दुकान पे, कोई टीवी मैकेनिक का काम कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, हमारा बैंक केनरा बैंक RCT करके एक संस्था है जिसमें ऐसे युवकों और युवतियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें तकरीबन 45 तरह के इसमें प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर है या आपका सिलाई कढ़ाई का है औरतों के लिए, और पुरुषों के लिए आपका टीवी मैकेनिक हो गया, या आपका साइकिल रिपेयर हो गया, या आपका AC फ्रिज रिपेयर हो गया। इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो अपना RCT में कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डायरेक्टर साहब से, और जब भी उनका वो प्रोग्राम चलेगा तो वो उसमें शामिल करके उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली समेत तमाम मुतालबात को लेकर आज मुलाजमिन, असातिज़ा, अफसरान और पेंशनर अफसरान मंच की जानिब से लखनऊ के इको गार्डन में धरना मुजाहरे का इनेकाद किया गया। रियासत भर से आए असातिज़ा और मुलाजमिन का मुतालबा है कि हुकूमत पुरानी पेंशन को बहाल करने पर गौर करे। COC UP के तर्जुमान SB सिंह ने कहा कि बरसों से पुरानी पेंशन बहाली के मुतालबे को लेकर हुकूमत से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। हुकूमत इस पर जल्द गौर करे। वहीं एसोसिएशन के लीडर हरिकेश सिंह ने कहा कि लाखों मुलाजमिन के मुतालबात को हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है, इसलिए बार बार मुलाजमिन को मुजाहरा करना पड़ रहा है। धरने को मुलाजमीन संघ के जनरल सेक्रेटरी हरी किशोर तिवारी ने भी खिताब किया। की मांगे जो है अति ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए उनको मांगों को पूरा किया जाए, और पेंशन बहाली अति आवश्यक है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन ही लास्ट में एक सहारा होता है। इको गार्डन में जो प्रदेश का लाखों कर्मचारी शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर चिंतन करना चाहिए। और सर अब देन सरकार के पाले में है। आज प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों ने एकत्रित होकर अपनी एकता का एहसास करा दिया है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी मांगों के प्रति संवेदनशील होते हुए इसे हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करनी चाहिए। बुजुर्गों की सहूलियात में इजाफे के लिए मोदी हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया। मरकज ने रिटायर्ड लोगों की सहूलत के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक को लॉन्च किया है। दरअसल रिटायर्ड अहलकारों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। हाल ही में मोदी हुकूमत ने डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट देने के बंदोबस्त को आगे बढ़ाया था। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए फेस रिकग्निशन तकनीक को लॉन्च किया गया। इससे 68 लाख मरकजी पेंशन अहलकारों को PPF और रियासती हुकूमतों से पेंशन पाने वाले करोड़ों बुजुर्गों को फायदा होगा। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट का मुल्क में कोई भी मामला नहीं, हुकूमत सूरत हाल पर रखे हुए है सख्त नजर। रियासत में भी वजीर आला ने मुताम। रियासत के किसानों ने ज़रूरी क़वानीन रद्द किए जाने से मुतालिक बिल के मंजूर होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, अब किसान तहरीक की ज़रूरत नहीं, सभी किसान अपने घरों को वापस जाएं। और रियासत की सभी 403 सीटों पर अकेले ही लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। असेंबली इंतखाबात, कौमी सदर मायावती ने किया ऐलान।
इसी के साथ खबरें खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।